हम नहम्याह के पुस्तक में कुछ बातों को आज अध्ययन करने के लिए जाएंगे। नहम्याह के पुस्तक के कुछ बातों का अध्ययन करने के लिए जाएंगे। पिछले 2 सप्ताह पहले मैंने आपसे कुछ बातें कहा था कि 3 बातें उसमें बहुत मेन मैंने आपसे कहा। एक यूनिटी, एक बढ़ोतरी, प्रभु की सेवा में आप बढ़ना चाहता है, आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है, यूनिटी बहुत ज़रूरी है, एकता बहुत ज़रूरी है। चाहे परिवार के अंदर हो, चाहे कलीसिया के अंदर हो, चाहे समाज के अंदर हो, एकता बहुत ज़रूरी है। शैतान हमेशा एकता को तोड़ना चाहता है। दूसरी बात मैंने आपसे कहा उत्साह। हालेलुया। उन लोग एकता में रहे, उन लोग उत्साहित रहे, तभी काम पूरा हुआ। शगरपना का काम पूरा होने के लिए एकता की ज़रूरत है, उत्साह की ज़रूरत है। और तीसरी बात मैंने आपसे कहा था वो था पहरेदारी करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि दुश्मन हर तरीके से दरारों में से अंदर आना चाहता है। दरार जगह जगह थे, वहाँ उन लोगों ने पहरेदारी की है। ये मैं आपसे कहा है। आज मैं अध्याय 5 नहम्याह के पुस्तक अध्याय 5 और अध्याय 6 से कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। सारे कहानियाँ मैं आज नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका समय नहीं होंगे। नहम्याह 5 और 6। नहम्याह 5 में हम देख सकते हैं किसी भी काम में आगे बढ़ने का समय एक आर्थिक अनुशासन की ज़रूरत है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमें से बहुत सारे लोगों के जीवन में वो नहीं है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। हालेलुया। यहाँ में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि जब सेवा आगे बढ़ते गए, काम आगे बढ़ते गए, सब कुछ अच्छा है। बाहर से देखने के समय सब अच्छा है, पर जब नहम्याह लोगों के पास पहुंचे, लोगों ने अपना समस्या को सुनाया। समस्या थे क्या थे? लोग कहने लगे हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास जीवन संधारण के लिए मुश्किल है। और दूसरा समस्या था हमारे अपने भाई लोगों ने हमें लूट लिया। हमारे पास खाने के लिए नहीं था, हमने जमीनें गिरवी रखी। राजा को टैक्स देना था, जमीनें गिरवी रखी। उसके बाद जब हमारे पास खाने के लिए नहीं थे, हम अनाज के बदले में अपने बच्चों को गिरवी रखे। हमारे बच्चे अब गुलाम बन गए। फिर हमने अपने आप को गिरवी रखे, ब्याज इस कदर बढ़ गए। तो आर्थिक डिसिप्लिन लोगों के जीवन में नहीं रहा। जब आर्थिक डिसिप्लिन नहीं रहा तो उन लोग कहने लगे आगे हमारे लिए सेवा करना मुश्किल है, आगे हमारे लिए आत्मिक जीवन बिताना मुश्किल है। हम सबका जीवन में परमेश्वर एक आर्थिक डिसिप्लिन देना चाहते हैं। हालेलुया, आमीन। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचता है कि संसार में हम पैसा कमाने के लिए आया है, ढेर सारे पैसा कमाना है। बच्चा टीनेज में प्रवेश करता है, माता पिता का संघर्ष को देखता है, परिवार की आर्थिक हालत को देखता है। वो अपना मन में ठान लेता है मुझे बहुत सारे पैसा कमाना है। बहुत सारे पैसा कमा करके मेरा माता पिता का संघर्ष को खत्म करना है और मुझे भी एक इज्जतदार जीवन बिताना है। फिर वो पैसा कमाने का जरिया वो जो ढूंढ देगा वो कई बार गलत रास्ता हो जाता है। बाइबल में एक बात सिखाता है, वो अगर तिमोथी उसका पत्री में 1 तिमोथी 6 अध्याय उसका 10वां पद, 1 तिमोथी 6 अध्याय उसका 10वां पद याद होगा आपको। उसमें क्या लिखा है? रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। रुपया अच्छा है। यीशु मसीह ने रुपये के बारे में कहा, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा रुपया बुरा है। इनफैक्ट यीशु मसीह के 12 चेलों के अंदर सेवकाई के लिए पैसे की जरूरत थे, उसके लिए एक खजांची तक को यीशु मसीह ने नियुक्त करके रखा था, है ना। यीशु मसीह स्वयं पैसे को हैंडल करते थे,
लेकिन अक्सर दूसरों से करवाते थे। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के टीम में पैसा हैंडल करने वाला व्यक्ति था। एक बार टैक्स देने के लिए पैसा नहीं था, पतरस को बोला जाइए फिशिंग कर लीजिए, जो पगला मछली मिलेगा उसका मुंह में कुछ होगा और वो लेकर के आपके लिए मेरे लिए कर चुका दीजिए। तो पैसा एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो कौन जानता है? यीशु मसीह जानता है। और यीशु मसीह ने भी कहा है कि जो बुराई का धन है इससे मित्र बनाओ। आज पैसा मित्र बना रखा है, आज पैसा दुश्मन बना रहे। पैसे के कारण परिवार के अंदर आज फूट है, पैसे के कारण परिवार के अंदर आज विद्रोह है। यहूदियों के बीच में भी यही आया है। लोगों ने बोला इस कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। यहां लोगों ने पैसा कमाने का तरीका क्या ढूंढा? अपने ही भाइयों को लूटो, अपने ही भाइयों को कर्जा दो, उसे ब्याज इतना गिन करके रखो, जब ये ब्याज नहीं भरेंगे इनका जमीन ले लो, जब यह ब्याज नहीं भरेंगे इतना ज्यादा हो जाएगा तो इनके बच्चों को गुलाम बना दो। एक बुरा व्यवस्था वहां पर चल रहा था और नेहम्याह ने इस बुरे व्यवस्था को खत्म किया। आगे बढ़ना है तो फाइनेंशियल आर्थिक रीति से हम अनुशासित रहे। आपका जीवन, व्यक्तिगत जीवन में कहां कहां अनुशासन चाहिए मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। मेरे जीवन के बारे में मैं जानता हूं, आपके जीवन के बारे में आप जानता है। पर आज हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है कि प्रभु मुझे आर्थिक अनुशासन दे। हालेलुया, आमीन। किसी समय हम फाइनेंस के बारे में चर्च में सीखेंगे, पर आज उसका समय नहीं है। आज का समय है आर्थिक अनुशासन चाहिए, और पैसा हमारे बीच में लोगों के जीवन में फूट डालने का कारण ना बने। हालेलुया, आमीन। यदि आप किसी को अपने से दूर करना चाहता है तो सबसे अच्छा तरीका है मालूम है? उसको कर्जा दो। जब आप मांगोगे तो अपने आप आपसे दूर चला जाएगा। किसी को दूर करने का इससे अच्छा तरीका, रास्ता अभी तक किसी ने खोज नहीं निकाला। पैसा दो, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। प्रभु भी यह जानता है, इसलिए किसी किसी को प्रभु भी पैसा नहीं देता। किसी किसी को प्रभु पैसा क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि प्रभु जानता है इसको यदि पैसा दे दी, यह फिर चर्च में नहीं आने का, यह फिर बाइबल नहीं पढ़ने का, यह आराधना नहीं करने का। राइट? मुझे कई बार दुख लगता है कि लोग जब बुरे परिस्थिति में थे, कलीसिया ने उनके लिए प्रार्थना की, कलीसिया के लोगों ने जा जाके प्रार्थना की, पीछे भागे और परमेश्वर दिन और रात अपने लोगों के द्वारा परिवारों की सेवा की। जब थोड़ा अच्छा हो जाता है, फिर बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, फिर प्रार्थना करने का समय नहीं है, फिर कलीसिया में आने का समय नहीं है। लोग एकदम भूल जाते हैं। कभी कभी लोगों को सच्चाई याद दिलाना पड़ता है। कभी कभी मुझे लगता है कि लोगों के लिए प्रार्थना करने के समय वीडियो बना करके कहीं स्टोर करके रखे, ग्रुप में ना डाले, यूट्यूब में ना डाले। ये कैसे बीमार थे, कैसा प्रार्थना कर रहे थे, कौन आकर के प्रार्थना कर रहे थे। जब कलीसिया से नदारत हो तो उनको जबरदस्ती बिठा करके प्ले किया जाए। हम हमारे पुराने बातों को कई बार भूल जाते हैं,
हम कैसे बुरे परिस्थिति में थे, हम कई बार भूल जाते गए, पैसा आते गए, हम सब भूल जाते गए। इसलिए नहम्या लोगों से बोला, आर्थिक अनुशासन आपको जरूरी है आगे बढ़ना है, तो नहीं तो हम कमजोर हो जाएंगे। ये उसका आर्थिक अनुशासन, उसका पहला आयत से लेकर के, नहम्या 5 का पहला आयत से लेकर के उसका 13वां आयत तक पढ़ने का समय उन्होंने आर्थिक अनुशासन लाने के लिए वहां पर कार्य किया। क्यों कार्य किया? देखिए, उसका विवरण उधर है, राइट। मैं उसमें दोबारा जाना नहीं चाहता हूं। और 14 से लेकर के 19 तक स्वयं का जीवन में अनुशासन लाया। वो गवर्नर था। एक गवर्नर को तनख्वाह मिलता है। एक गवर्नर राजा के खजाने से जो उसके लिए नियुक्त धन है वो ले सकता है, पर लोगों की बुरी दशा देख करके उन्होंने वो नहीं लिया। वो भी पैसा लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने खर्च की। जब हमारे भाई बहने दुर्दशा में होते हैं, उस वक्त हमारे लक्ष्योरीज को, लक्ष्योरी समझते हैं उसको क्या बोलेंगे? हमारे आडंबर जीवन, उसमें कुछ ना कुछ कमी लाने के लिए हम कोशिश करें। जब नहम्या ने देखा मेरे भाई लोग भूखे गए, उनके बच्चे भूखे गए, उनके पास खाने के लिए नहीं है, तो मैं आडंबर जीवन कैसे बिता सकता हूं? मैं राजा के खजाने से पैसा लेकर के कैसे जीवन बिता सकता हूं? ओके, मेरे पास जितना जरूरत है वो मैं खर्च करूंगा, बाकी मैं लोगों का जरूरत के लिए खर्च करूंगा। उसके बाद उन्होंने परमेश्वर से एक प्रार्थना की। जब मेरे जीवन में भलाई करने के बाद जब बुराई मिलते हैं, मैं नहम्या के पुस्तक के कुछ बातों को याद करता हूं। उसमें से एक वचन यह है, अब आप भलाई करोगे तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा। यदि अभी तक नहीं मिला है तो आगे इंतजार कर लीजिए ताकि आप दुखी ना हो जाए। ट्रक का पीछे लिख के रखा था, नेकी कर मैंने काली, फिल इन द ब्लैंक्स, आप समझ लीजिए। तो ये सब कहावत नहीं है, ये सब जिंदगी को मोटिवेट करने के लिए दिया गया है। यदि आप किसी के लिए मदद करने के लिए जाओगे तो कल आपको बुराई निश्चित रूप से मिलेगा, पर दुखी ना हो जाए। तब एक शब्द कहना। नहम्या भी लोगों के लिए भलाई करने के लिए गया, उनको जो बुराई मिला, और नहम्या को लगा थोड़े दिन के बाद मैं जो चीजें कर रहा हूं ये सब लोग भूल जाएंगे। जब लोग ये सब भूल जाएंगे तो उन्होंने एक प्रार्थना की। उसका 19वां आयत में उन्होंने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया गया उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। जब जरूरत से ज्यादा लोग आपकी निंदा करते गए, आप सच्चाई के मार्ग पर चलते गए, आप लोगों के लिए भला करते गए, लोग आपके लिए बुरा करते गए, तब आप यही प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करोगे? हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। मेरे परिवार के लिए जो मैंने किया है मेरे हित के लिए स्मरण रख। मेरे पड़ोसी के लिए मैंने किया है मेरे हित के लिए स्मरण रख। मेरे भाई बहनों के लिए मैंने किया है मेरे हित के लिए स्मरण रख। स्मरण कौन रखता है? परमेश्वर। परमेश्वर कुछ भी नहीं भूलता, याद रखना। मर्देकाई अपने लोगों के लिए भी भलाई करता था और राजा के लिए भी भलाई करता था, पर सारे लोग उसको भूल गए, सारे लोगों के लिए भूल गए। और विरोधी मर्देकाई के लिए
उसके लिए फांसी का खंबा बना करके इंतजार कर रहा है। पर मर्देकाई ने जो भलाई किया और राजा के पुस्तक में लिखा हुआ था, एक दिन राजा को नींद नहीं आया और पुस्तक पलट पलट करके पढ़ने लगा। तब राजा को पता चला मर्देकाई नाम का एक व्यक्ति मेरे कर्मचारियों में है और मेरे कर्मचारियों में से ही 2 लोग मुझे मारने के लिए कोशिश किए, योजना बनाए। मर्देकाई ने मुझे समाचार दी और जांच पड़ताल में पाया गया मर्देकाई ने जो समाचार दी वो सच है और मेरे जान बच गए। एक कॉलम खाली था, रिवार्ड वाला कॉलम खाली था। मर्देकाई को कुछ नहीं दिया, रिवार्ड वाला कॉलम खाली, बाकी सारे कॉलम भरा हुआ था। अन्य कर्मचारियों को बुलाया, पूछा मर्देकाई को कुछ दिया? नो, नहीं दिया। किसी ने याद तक नहीं की, किसी ने सिफारिश तक नहीं की। कल सुबह मर्देकाई का आदर होना है, कल सुबह मर्देकाई का आदर होना है। मर्देकाई ने नारे नहीं लगाई, मर्देकाई ने झंडा गाड़ करके सत्याग्रह नहीं किया, मर्देकाई ने अपना हक की मांग नहीं की। मुझे लगता है कि मर्देकाई ने प्रार्थना किया होगा, हे मेरे परमेश्वर, मैंने जो कुछ इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। आप जो अच्छे काम कर रहा है उसको स्मरण रखने वाला एक परमेश्वर है। और जिस दिन मर्देकाई को फांसी के खंबे पर लटकाने के लिए आदेश निकला था, उस दिन मर्देकाई का मान और सम्मान हुआ है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। वो हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे आंसुओं को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। नहम्याह का प्रार्थना आज हमें उत्साहित करे, आज हमें उत्साहित करे। हालेलुया। भले काम करने के बाद परमेश्वर से कहा कि प्रभु आप मेरे हित के लिए यही स्मरण करना। अब 6ठा अध्याय में जब आते हैं, वो भी मैं बहुत जल्दी बताना चाहता हूं। 6ठे अध्याय में जब आते हैं, नहम्याह के खिलाफ षड्यंत्र, नहम्याह के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। दुश्मन का षड्यंत्र का एक तरीका है, जब आपको सीधे आपको मात देने के लिए वो असफल हो जाता है या आपको हराने के लिए वो असफल हो जाता है, तो तुरंत दुश्मन क्या कर लेता है, आपके साथ दोस्ती बनाने का कोशिश करता है। सनबलत और तोबिया ने जब देखा कि भाई हम नहम्याह के खिलाफ लड़ते हुए जीत नहीं सकते, उन्होंने नहम्याह को मुलाकात के लिए बुलाने लगे। नहम्याह से कहा आओ ना, हम लोग मिल बैठ के बैठेंगे। कुछ लोग ऐसा है, आपस में मिल के बैठेंगे, आप, मैं और बाकी तो मैं नहीं कहूंगा। यदि अभी भी आप ऐसा मिल बैठने वाला व्यक्ति है, आज उस रिश्ते को छोड़ दो। संसार आपका आत्मिकता को खत्म करने के लिए, आपका प्रार्थना का जीवन को खत्म करने के लिए, आपका पवित्रता को खत्म करने के लिए वो आपको अपने संग मिलाना चाहता है कि आओ हम आपस में मिलेंगे। अरे थोड़ा सा बैठने से क्या हो गया, थोड़ा खाना पीना है, थोड़ा नाश्ता है, थोड़ा मुलाकात है, भाई एक छोटी सी बात है, आ जाओ ना, इतने में क्या हो गया। मेरे प्रियो, जिसको नो कहना है
उसको शुरुआत से ही नो कहो। नहम्या एक ही शब्द कहा, मैं एक बड़े काम में व्यस्त हूं। आपको कहना है मैं एक बड़े परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, इसलिए इन बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, मिल बैठने के लिए मेरे पास समय नहीं है। शैतान षड्यंत्र करने वाला है, वो युक्तियों से आपको हराना चाहेंगे। तभी तो पौलुस ने कहा उससे बचे रहो, आप उसके युक्तियों से अनजान ना हो। शैतान के युक्तियों से अनजान मत रहो, वो आपको किसी न किसी तरीके से हराने के लिए चाहेंगे। राइट। अब उसका 9वां पद को जरा पढ़े। फिर वो चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लिखने के बाद धमकाने लगा। जब धमकी आने लगे तो नहम्या ने क्या किया? नहम्या उसको जवाब दिया। फिर एक प्रार्थना, नहम्या का प्रार्थना। नहम्या कई प्रार्थना किया है, नहम्या का पुस्तक में कई प्रार्थना है। नहम्या की प्रार्थना क्या है? वे सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते हैं। धमकी भरा चिट्ठी आया तो नहम्या ने परमेश्वर से कहा उनके हाथ ढीले पड़ जाए और काम बंद हो जाए, परंतु अब है परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। लोग क्या कहते हैं कि उनके हाथ ढीले पड़ जाए और काम बंद हो जाए। दुश्मन क्या चाहता है? आपका हाथ ढीले पड़ जाए और काम बंद हो जाए। आपको पता है बाइबल में एक व्यक्ति का हाथ ढीला पड़ गया था। एक व्यक्ति के बारे में आप पढ़ते हैं निर्गमन के पुस्तक में, मूसा नाम का व्यक्ति जब अमाले की आक्रमण के लिए आए तब मूसा ने यहोशू से कहा तू कुछ लोगों को चुन ले, अमालेकियों से लड़ने के लिए जा। मैं हूर और हारून पहाड़ पर चढ़ेंगे और मैं अपना हाथ को उठा करके रखूंगा, प्रार्थना में लगे रहूंगा। और मूसा का हाथ जब जब ऊंचा रहा इजरायली प्रबल होता गया और थोड़ी देर के बाद मूसा के हाथ ढीला पड़ गए। हमारा भी कई बार ऐसा हो जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। राइट, नेचुरल, हम मनुष्य है। काफी देर तक ये करते थे। देखो मैं भी माइक पकड़ता है तो कई बार इस हाथ में पकड़ते हैं, कई बार इस हाथ में पकड़ते हैं। हम सब माइक पकड़ने वाला भी ऐसा है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये हाथ ढीला पड़ जाता है। दुश्मन क्या चाहता है? आपका और मेरा हाथ ढीला पड़ जाए। पर एक बात ध्यान रखना, जब मूसा का हाथ ढीला पड़ गया, हूर और हारून उसके हाथों को थामे रखा। एक पत्थर पर मूसा को बिठाया, उसके बाद मूसा के हाथ को थामे रखा। कलीसिया, आपका और मेरा काम क्या है? एक दूसरे के हाथ को थामे रखना, किसी का हाथ को ढीला पड़ने नहीं देना। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हमारा ये हाथ, ये प्रार्थना का हाथ है। बाइबल में लिखा है पवित्र लोग, पुरुष जगह कहीं भी आ जाए, वो अपने पवित्र हाथों को उठा करके प्रार्थना करे। तिमोथियुस को पत्री लिखता है तो पौलुस कहता है पवित्र हाथों को उठा करके प्रार्थना करे। ये हाथ कब उठते हैं? जब प्रार्थना के समय हम लोग प्रार्थना करते गए, हृदय के अंदर से दिल टूट करके जब प्रार्थना करते, हम हाथों को उठा करके करते। यस यस। दूसरा, आराधना में हम हाथों को उठाते हैं। जब हाथ ढीला पड़ने का अर्थ है आपका प्रार्थना का जीवन ढीला पड़ना, आपका आराधना का जीवन ढीला पड़ना। शैतान क्या चाहता? आपका प्रार्थना का जीवन ढीला पड़ जाए और आपका आराधना का जीवन ढीला पड़ जाए। जब ये दोनों ढीला पड़ता है तो फिर क्या बंद हो जाता है? काम। जो आत्मिक निर्माण परमेश्वर आपके अंदर कर रहा है, आपका परिवार में कर रहा है, आपके समाज में कर रहा है, आपका कलीसिया में कर रहा है,
और बंद हो जाएगा। काम बंद नहीं होने के लिए हमें क्या करना है? अपने हाथों को मजबूत रखना है। हालेलुया, आमीन। अब नहम्याह ने प्रार्थना की, परंतु अब है परमेश्वर, तू मुझे हियाव दे, हियाव दे। हालेलुया। हियाव कैसा मिलता है? यीशु ने कहा निरंतर प्रार्थना करो और हियाव ना छोड़ो। निरंतर प्रार्थना करने से आपको और मुझे हियाव मिलता है। आमीन। नतीजा क्या निकला? इन बातों का नतीजा क्या निकला? वो उसके 15वां आयत में है। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। हालेलुया। उपवास का नतीजा, प्रार्थना का नतीजा, आराधना का नतीजा, दुश्मन के सामने समझौता न कराने का नतीजा क्या निकला? 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन करके तैयार हो गया। हालेलुया। जब हम मिल करके काम करते गए, एकता में काम करता है, उत्साह में काम करता है, पगरेदारी करते हुए काम करता है, अपने आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित अनुशासन में रख करके जब हम काम करते हैं, प्रार्थना और आराधना में मजबूत होकर के हम जब काम करते हैं, काम पूरा हो जाएंगे। हालेलुया। फिलिपियों का पत्री में लिखा है, जिसने आप में अच्छा काम आरंभ किया है, वो मसीह के आने तक उसको पूरा करने में सामर्थी है। हमारे अंदर यदि प्रभु ने अच्छा काम आरंभ किया है तो मसीह यीशु के आने तक वो उसको पूरा करने में वो सामर्थी है। हालेलुया। हमारे आंखों को बंद करें। हालेलुया। हरिका मामा मामा बा शगरा बाला बारा बा हरिगौरा बा शमदरी आरा धी बा 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 बा। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने नहम्याह और उनके लोगों को उत्साह दिया, हिम्मत दिया, शहरपनाह को बना करके तैयार करने में, आर्थिक अनुशासन में रहने में, दुश्मनों के ऊपर आपने विजय दी। प्रभु हमें भी सहायता कर कि हम हिम्मत ना हारे, हम एकता में रहें और प्रभु आपका नाम का महिमा का कारण बने। धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।